जी हां दोस्तों, पहला वनडे मुकाबला जीतने के बावजूद टीम इंडिया में भूचाल आ चुका है। जिस जीत के बाद आमतौर पर टीम मैनेजमेंट राहत की सांस लेता है, उसी जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर पूरी तरह गुस्से में नजर आए और इस गुस्से का असर सीधे भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर पड़ा है। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने स्पष्ट शब्दों में एक लाइन कह दी है, अब नाम नहीं चलेगा, प्रदर्शन चलेगा। चाहे कप्तान हो, चाहे सीनियर खिलाड़ी हो या फिर कोई जूनियर हो, जो खिलाड़ी पहले वनडे में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिसने मौके का फायदा नहीं उठाया, जिसने ढिलाई दिखाई, उसका रास्ता सीधे प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यह फैसला टीम इंडिया के भविष्य को देखकर लिया गया है। क्योंकि यह सिर्फ दूसरा वनडे मुकाबला नहीं है, यह सीरीज सील करने का मौका है। यह नई टीम इंडिया की सोच दिखाने का मौका है और यह बताने का मौका है कि अब टीम इंडिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पहले वनडे में जीत के बावजूद मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और इसी वजह से हेड कोच गौतम गंभीर ने नया ओपनर, नया मिडिल ऑर्डर और नया तेज गेंदबाज टीम में शामिल कर दिया है। अब टीम इंडिया दूसरे वनडे में उतरेगी एक बिल्कुल नई प्लेइंग 11 के साथ और यही देखकर न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव में है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे की पूरी कहानी, मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है और सबसे अहम बातें, भारत की फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, हर खिलाड़ी पर होगा। डिटेल, रिकॉर्ड बेस्ड और प्रोफेशनल विश्लेषण, सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा यह टीम क्यों न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर कर सकती है। और दोस्तों, आप सब हमें एक बात कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट करने जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक और हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पे दी जाती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। पहले वनडे में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को वन साइड अंदाज में हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन क्रिकेट में सबसे खतरनाक टीम वही होती है जो हार के बाद वापसी करना जानती है, और न्यूजीलैंड इसी कैटेगरी में आती है। दूसरा, वनडे मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं रहा न्यूजीलैंड के लिए, करो या मरो का मैच होगा और भारत के लिए सीरीज खत्म करने का मौका। इसलिए दोनों टीमें दूसरे वनडे में पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि दूसरा वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता से कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 14 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे से निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम, राजकोट में खेला जाएगा। अगर आप इस मैच का लाइव प्रसारण अपने टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स 18 या डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। वहीं 18 मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार आपको देख सकते हैं, यानी टीवी हो या मोबाइल, आप इस मुकाबले का एक भी ओवर मिस नहीं करेंगे। अब दोस्तों, थोड़ा इतिहास की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक टोटल 121 वनडे मैचें खेले जा चुके हैं, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने 63 मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो वही न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मुकाबले में जीत दर्ज की है और 8 मुकाबले का कोई भी परिणाम नहीं निकला है। आंकड़े साफ बताते हैं कि वनडे फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत रहना, नई रणनीति के साथ वापसी करना, और यही वजह है कि हेड कोच गौतम गंभीर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि दोस्तों, पहले वनडे में जीत जरूर मिली, लेकिन जीत के बावजूद गौतम गंभीर संतुष्ट नहीं थे। और इसका कारण साफ है, कुछ बल्लेबाजों ने सेट होने के बाद विकेट फेंका, मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी की कमी, गेंदबाजी में डेथ ओवर्स का खराब नियंत्रण, और यही वजह है कि दूसरे वनडे से पहले गौतम गंभीर ने पूरी प्लेइंग 11 ही हिला दी है। अब टीम इंडिया दूसरे वनडे में उतरेगी नए संयोजन, नई सोच और ज्यादा आक्रामक माइंडसेट के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल, किन खिलाड़ियों को बाहर किया गया, कौन से 3 बड़े बदलाव हुए, कौन बनेगा दूसरे वनडे का एक्स फैक्टर। तो दोस्तों, काफी मंथन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 तय कर दी है। और यह प्लेइंग 11 11 साफ साफ यह बताती है कि अब नाम नहीं, सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। सेफ खेलने वालों की कोई जगह नहीं, हर खिलाड़ी को मैच जिताना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक बाय एक जानते हैं कि भारत की नई प्लेइंग 11 और हर खिलाड़ी का गहराई से विश्लेषण। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, पहले वनडे में शुभमन गिल ने जिस तरह से पारी को संभाला, वह कप्तानी पारी कही जाएगी। 71 गेंदों में 56 रन, शायद आंकड़े बड़े ना लगे, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए यह पारी बहुत अहम थी। शुभमन गिल की सबसे बड़ी ताकत है टाइमिंग, क्लास और गेम को पढ़ने की क्षमता।
वह शुरुआत में जोखिम नहीं लेते, लेकिन एक बार सेट हो गए तो गेंदबाजों पर पूरा दबाव बना देते हैं। शुभमन गिल की वनडे करियर की बात करें तो गिल पहले ही डबल सेंचुरी क्लब में शामिल हैं और यही उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग बनाता है। दूसरे वनडे में कप्तान गिल से उम्मीद होगी कि वह जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी कप्तानी पारी खेलें और सीरीज सील करने की नींव रखें। वही अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर हिटमैन रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ओपनर रोहित शर्मा पहले वनडे में तेज शुरुआत दी, लेकिन बड़ी पारी में बदल नहीं पाए। 29 गेंदों में 26 रन की पारी खेली। यह रोहित शर्मा का असली स्तर नहीं है। लेकिन दोस्तों, राजकोट का मैदान रोहित शर्मा के लिए स्पेशल माना जाता है। यह वही मैदान है जहां रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट आसमान छूता है। रोहित शर्मा की ताकत पुल शॉट, कट शॉट और स्पिन के खिलाफ आक्रामक खेल। अगर रोहित शर्मा पावर प्ले में 10 ओवर निकाल गए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैच से बाहर हो सकते हैं। दूसरे वनडे में सबकी नजरें होंगी रोहित शर्मा की एक तूफानी पारी पर। अब आते हैं भारतीय टीम की रीढ़ यानी तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। पहले वनडे में विराट कोहली 93 रन की पारी 118 गेंद पर खेली थी। पूरी क्लास, पूरा कंट्रोल। पिछले 5 वनडे इनिंग्स में 2 शतक, 3 अर्धशतक। यह आंकड़े खुद बता रहे हैं कि विराट कोहली किस फॉर्म में है। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत चेज में ठहराव, स्पिन को घुमाना और दबाव में सही फैसले लेना। दूसरे वनडे में विराट कोहली एक बार फिर मैच कंट्रोल करने उतरेंगे। अगर विराट कोहली 30 से 35 ओवर तक टिक गए तो भारत का 300 से अधिक स्कोर तय माना जाएगा। वही नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। पहले वनडे में 47 गेंदों में 49 रन, 4 चौके, 1 छक्का। शायद शतक नहीं, लेकिन पूरी तरह मैच सेंस वाली पारी। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खूबी स्पिन के खिलाफ आक्रामक खेल, स्वीप और पुल शॉट और मिडिल ओवर्स में रन गति बनाए रखना। चोट से वापसी के बाद श्रेयस अय्यर फिर से लय में दिख रहे हैं। दूसरे वनडे में श्रेयस अय्यर से उम्मीद होगी कि वह मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को पूरी तरह दबाव में डालें। वही नंबर 5 पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। यहां हुआ सबसे बड़ा बदलाव। रविंद्र जडेजा बाहर और नीतीश कुमार रेड्डी अंदर। यह फैसला गौतम गंभीर की सीधी सोच दिखाता है। नीतीश की ताकत दबाव में, बल्लेबाजी फ्लैट और तेज स्पिन और विकेट के बीच तेजी वनडे में नीतीश कुमार रेड्डी नीचे आकर कई बार मैच पलट चुके हैं। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने के लिए बेहद कारगर है। दूसरे वनडे में नीतीश भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वही नंबर 6 पर केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। केएल राहुल की पहले वनडे में नाबाद पारी मैच फिनिश करके लौटे। केएल राहुल की खासियत किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी, शांत दिमाग और भरोसेमंद विकेट कीपिंग। जब टीम दबाव में होती है तो केएल राहुल कभी घबराते नहीं। दूसरे वनडे में राहुल की भूमिका होगी मैच फिनिश करना या जरूरत पड़े तो पारी को संभालना। यही वजह है कि गौतम गंभीर उन पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। अब आते हैं युवा जोश के प्रतीक यानी नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर आयुष बदोली खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में गेंदबाजी करते समय वॉशिंगटन सुंदर अचानक चोटिल हो गए थे। मेडिकल टीम की सलाह के बाद उन्हें पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह दिल्ली के एक युवा क्रिकेट आयुष बदोली खेलते हुए दिखाई देंगे। वही नंबर 8 पर हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई देंगे। पहले वनडे में जिस खिलाड़ी ने सबको चौंकाया वह थे हर्षित राणा। गेंद से विकेट और बल्ले से रन दोनों में योगदान। हर्षित राणा की ताकत, हार्ड लेंथ, बाउंस और बिना डरे गेंदबाजी। दूसरे वनडे में हर्षित राणा से उम्मीद होगी कि वह फिर से टॉप ऑर्डर में झटके दें। वही 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। यह भी एक बड़ा बदलाव है। प्रसिद्ध कृष्णा बाहर, अर्शदीप सिंह अंदर। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी ताकत स्विंग डेथ ओवर्स की यॉर्कर और बाएं हाथ का एंगल। राजकोट की पिच पर अर्शदीप सिंह शुरुआत में खतरनाक साबित हो सकते हैं। वही नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद सिराज टीम इंडिया का अटैक लीडर है। नई गेंद से स्विंग और सीम और डेथ में आक्रामक लाइन। सिराज का काम साफ है, शुरुआती विकेट, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल। दूसरे वनडे में सिराज न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। वही नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। चाइनामैन कुलदीप यादव की पहले वनडे में 2 अहम विकेट निकले थे। कुलदीप की ताकत, फ्लाइट, गुगली और बल्लेबाज को फंसाना राजकोट की पिच स्पिनर्स को मदद देती है और कुलदीप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दूसरे वनडे के लिए हमारी भारतीय टीम का फाइनल प्लेइंग 11। दोस्तों, अब जब हम भारत की फाइनल प्लेइंग 11 और हर खिलाड़ी की भूमिका को गहराई से समझ चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर आज ही कब्जा जमा लेगा? और इसका जवाब छुपा है दबाव, रणनीति और इंटेंट में। दूसरे वनडे में किन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा दबाव होगा? रोहित शर्मा पहले वनडे में शुरुआत मिली लेकिन बड़ी पारी नहीं आई। राजकोट में रोहित शर्मा से फैंस को एक ट्रेडमार्क हिटमैन पारी की उम्मीद है। अगर रोहित जल्दी आउट हुए तो न्यूजीलैंड को मानसिक बढ़त मिल सकती है। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर की रीढ़ माने जाते हैं। श्रेयस
अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पूरी जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर पर होगी। उनकी पारी तय करेगी भारत 260 बनाता है या 320 प्लस तक जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी युवा खिलाड़ी, पहला बड़ा मौका और सीरीज का अहम मैच। नीतीश के लिए यह मैच खुद को साबित करने का और लंबे समय तक टीम में टिकने का मौका है। न्यूजीलैंड की रणनीति क्या हो सकती है? दोस्तों, पहला वनडे हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम अब कुछ बड़ा सोचकर उतरेगी। उनकी संभावित रणनीति: रोहित और गिल पर नई गेंद से हमला, विराट कोहली को स्पिन में फंसाने की कोशिश, डेथ ओवर्स में स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल। लेकिन समस्या यह है कि इस भारतीय टीम के पास हर रणनीति का जवाब मौजूद है। दोस्तों, अब आखिरी सवाल कि भारत कैसे जीत सकता है दूसरा वनडे। तो दोस्तों, अगर भारत पहले 10 ओवर में एक विकेट से कम खोकर 55 प्लस रन बना लेता है तो मैच आधा वहीं जीत जाएगा। मिडिल ओवर्स में नितेश प्लस कुलदीप का कंट्रोल 20 से 40 ओवर के बीच अगर भारत रन रोक लेता है और विकेट निकालता है तो न्यूजीलैंड दबाव में टूट सकता है। डेथ ओवर्स में सिराज प्लस अर्शदीप, आखिरी 10 ओवरों में सिराज और अर्शदीप की यॉर्कर और लेंथ न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनेगी। राजकोट का मैदान बल्लेबाजों के लिए मददगार, शुरुआत में हल्की स्विंग और दूसरी पारी में ओस का असर मतलब साफ है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, 300 प्लस का स्कोर और फिर दबाव में गेंदबाजी। भारत इस प्लान पर पूरी तरह फिट बैठता है। क्या क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत की बल्लेबाजी गहराई, ज्यादा मजबूत गेंदबाजी, ज्यादा संतुलित और सबसे बड़ी बात टीम का इंटेंट क्लियर है? गौतम गंभीर का साफ संदेश, नाम नहीं सिर्फ प्रदर्शन, और यही सोच भारत को आगे ले जा रही है। दोस्तों, अगर भारत पावर प्ले में संभल कर खेले, मिडिल ओवर्स में विकेट निकाले और डेथ में अनुशासन रखे तो यह मुकाबला न्यूजीलैंड के हाथ से फिसल सकता है। भारत के पास मौका है आज ही सीरीज जीतने का और न्यूजीलैंड पर दबदबा बनाने का। अब आपकी बारी दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या यह प्लेइंग 11 सही है? कौन बनेगा मैच विनर, रोहित, विराट या कोई नया हीरो? और हां दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि टीम इंडिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। जय हिंद, वाणी वंदे मातरम। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।